बहन दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार और वेतन आयोग के सामने 6 प्रमुख मांगे और सबसे बड़ी मांग है 18 महीने डीए एरियर और दूसरी बड़ी मांग है कि आप कम्यूटेशन रिकवरी को 15 से 12 साल कर दीजिए और 5% पेंशन बढ़ोतरी का जो 65 साल के बाद है। अभी दोस्तों एक खबर आ रही है कि कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर के माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि इसके लिए एक स्टडी कमेटी का उन्होंने गठन की घोषणा कर दी है। इसके बारे में बात करेंगे और केंद्रीय कर्मचारियों के कम्यूटेशन के बारे में फिलहाल क्या अपडेट है, मामला कहां है, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो खबर 7 अप्रैल 2025 को है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल सेक्टर ऑफ राजस्थान बेंच एट जयपुर, उन्होंने एक मामले की सुनवाई की कि कम्यूटेशन को 15 साल की अवधि जो रिकवरी होती है हमारी उसको 12 साल कर दिया जाए। अब ये मामला जयपुर हाई कोर्ट में है और एप्लीकेबल किसके लिए है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसके लिए क्या क्या रखे हैं, जैसे कि आप 7 अप्रैल 2025 का एक लेटर दे सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी एज पर ऑर्डर ऑफ 5/3/2025 ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान जयपुर पास्ड ऑन डीबी सिविल रिट सो एंड सो, यानी राजस्थान के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी दीजिए और वो अपनी रिपोर्ट 31 मई 2025 तक सबमिट करेगी। तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों को इससे फायदा होने वाला है? हाँ जी दोस्तों, नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, जैसा कि 12 साल अभी भी गुजरात सरकार की रिकवरी है वो 12 साल है, तेलंगाना की रिकवरी है वो 12 साल है, शायद आंध्रा की भी 12 साल है, मतलब इन्हीं स्टेटों में 12 साल है। अब गुजरात में 12 साल है जहां पर बीजेपी की सरकार आप देख रहे हो कितने लंबे समय से, पिछले 25-30 साल से चली आ रही है। और वहां पर बीजेपी जब गुजरात में दे सकती तो केंद्र में क्यों नहीं दे सकती। और केंद्र में 2 बड़े शीर्ष नेतृत्व यानी माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी भी गुजरात से आते हैं। और इस मामले का हल्ला बहुत सारा हुआ, आपने देखा होगा, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट गया, एएफटी ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था, हाई कोर्ट की तरफ से आया था कि अब ये मामला आपने ऑप्शनल लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का मामला अलग हो गया और राज्य कर्मचारियों का मामला अलग हो गया। अब इन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं कम्यूटेशन कटौती के वो तो सेम ही है। जैसे इन्होंने कहा है टू स्टडी एंड एनालिसिस वेरियस पैरामीटर फॉर स्टेट ऑफ राजस्थान कर्मचारी कम्यूटेशन फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोरालिटी रेट, डेथ रेट और रिस्क फैक्टर। अब एक्सपेक्टेंसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझ जानते हो, इसलिए मुद्दा मानिए हमारे पक्ष में कि अब वो यानी डेथ रेट सारी चीजें कम हो गई, इसलिए इन चीजों को लेकर के टू द स्टडी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स टू स्टडी वेरियस जजमेंट पास्ड ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस कोर्ट, मतलब अलग अलग प्रकार के मामले इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर चले हैं, लेकिन सरकार इसको नहीं मान रही है। अब सरकार, इनका जो मामला है वो राजस्थान गवर्नमेंट है। अब राजस्थान गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की ये क्या करेगी या लंबा खींचेगी। अब ये मामला सीधा जाता है 8वें वेतन आयोग को लेकर के और इस मामले की खबर छपती क्या केंद्रीय कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन 12 साल की जगह 15 साल की जगह 12 साल में होगी बहाल। जाने इससे क्या होगा फायदा और क्या अभी तक इसमें अपडेट है और क्या संभावना है। कम्यूटेड पेंशन की बहाली को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मौजूदा समय में यह 15 साल बाद बहाली की जाती है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार इस कम्यूटेशन पीरियड को घटाकर 12 साल कर दे। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार उनकी मांग पर विचार कर सकती है। आखिर क्या होता है कम्यूटेशन, हमें सबको मालूम है कि जो हमारी पेंशन होती है उसको हम लगभग आर्मी में 25 कम्यूटेशन का 50% हम एक लमसम अमाउंट लेते हैं और वो 12 साल के हिसाब से कटता है, 15 साल तक रिकवरी होती है, काफी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिलहाल ये नियम है, हम सभी जानते हैं। अब 12 साल में फायदा होते हैं तो 12 साल की रिकवरी होती है तो हमें काफी बड़ा फायदा होगा। लगभग एक सिपाही को मैंने जो वर्कआउट किया है 7 लाख फायदा होगा, नायक को लगभग 8 लाख फायदा होगा, हवलदार को 9 लाख होगा और लगभग नायब सूबेदार को 10 लाख, सूबेदार को 11 लाख और सूबेदार मेजर को लगभग 13 लाख का फायदा होगा। इसके लिए मैं सेपरेट आपको बोर्ड का समझाऊंगा कैसे फायदा होगा। अब ये फायदा जो होगा, अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि सरकार तक पहुंच चुका है प्रस्ताव, बताया जा रहा है कि बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव सरकार तक पहुंच चुका है। अब केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कम्यूटेशन पेंशन
और बहाली अवधि पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सामने रखा है और उन्होंने इस बात को कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, अभी तक इतना आश्वासन दिया है। कर्मचारी संगठन सरकार पर बना रहे हैं दबाव। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर जैसी बड़ी कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती आ रही है। इस वजह से कर्मचारियों पेंशनों में नाराजगी बढ़ रही है। यूनियन ने हाल ही में देश भर में प्रदर्शन करने की घोषणा की। इसके मद्देनजर गेट मीटिंग और जनरल बॉडी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। अब इन मीटिंग में सरकार के साथ, अभी जैसे हम जानते हैं कि 23 तारीख को फिर जेसीएम की मीटिंग है, आज तारीख आपकी समझ 20 है, 3 दिन बाद मीटिंग है, तो बड़े प्रस्ताव हैं उनके। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की तत्काल स्थापना, कर्मचारियों की मांगों को शामिल किया जाए। अब उन्होंने जो लेटर निकाल दिया है, यानी उसकी घोषणा, कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको शामिल किया जाए। एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली, कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते को तत्काल जारी किया जाए, कम्यूटेड पेंशन की अवधि को 15 साल से 12 साल किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति की सीमा को हटाया जाए, खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, संगठनों में लोकतांत्रिक कामकाज डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग सुनिश्चित किया जाए, और आपको 5% पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों की 65 साल के बाद या 60 साल के बाद 1% पेंशन बढ़ोतरी का मामला है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में, इसलिए आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों की इस मांग को मानने के लिए तैयार होगी। यदि मानी जाती है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत की बात है और बड़े लंबे समय से ये मामला अटका हुआ है, इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जो स्टेट गवर्नमेंट के हवाले दे रहे हैं, इसका भी बड़ा असर पड़ेगा। जैसा कि देवाशीष प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बजट ने माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक कमेटी का जो गठन की बात कही, उन्होंने कहा है द अबोव रेफर्ड कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट लेटेस्ट बाई 31/5/2025। लगभग 40 दिन बाद एक रिपोर्ट आएगी कम्यूटेशन के ऊपर, और फिर माननीय क्या जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या कहता है। तो सरकार के ऊपर अब दबाव चारों तरफ से बन रहा है, यानी जितने भी आप समझ सकते हो, माननीय हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कर्मचारी संगठन है, अलग अलग स्टेट भी इसकी पहल कर चुकी है, कोई स्टेट इसको मंजूरी दे दी है, तो केंद्र सरकार पर दबाव कि कम से कम ये मांग मान ली जाए तो काफी राहत होगी और आपकी 50% पेंशन की बहाली 12 साल बाद हो जाएगी। और जितनी आपका, क्यों कि उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की कि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत सारा डाउन चल रहा है। हम अपना पैसा बैंक में देते हैं तो हमारी रिकवरी वो नहीं हो रही है। सरकार यदि हमें कुछ पैसा देती है तो सरकार इतने मनमाने रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे वसूल रही है, जिससे कि सीधा सीधा हमारी जेब पर फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी आप अपडेट के आखिर कम्यूटेशन के ऊपर क्या होगा, 18 महीने डीए डीआर के ऊपर क्या होगा, और ये 23 तारीख को जेसीएम की बैठक है, या जी आज तारीख है 20, 21, 22, 23। तो जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में ये फिर बातें होंगी, क्या निकल के आएगा बाद में।